हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वप्न स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को पता ही है कि ग्रामर का टॉपिक हमारा चल रहा है। लास्ट पार्ट में हमने गैप फिलिंग का क्वेश्चन देखा था। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विथ एडिटिंग टास्क। ओके, तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एरर करेक्शन होता है और एक होता है एक एरर करेक्शन होता है और एक होता है ओमिशन ऑफ वर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कुछ एरर करेक्शन के एग्जांपल्स देखेंगे, देन ओमिशन। ओके, आप सब लोगों को पता ही है कि ये जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स है, गैप फिलिंग हो गया, एडिटिंग टास्क हो गया, इसके लिए हमें डिफरेंट जो टॉपिक्स है, जैसा टेंसेस, मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्लॉजेस, डिटरमाइनर्स, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन में ये सब टॉपिक कंप्लीट होना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे चाहिए था, कौन सा वर्ड कहाँ पे ओमिटेड है। ओके, थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन किस तरह से आता है? द फॉलोइंग पैसेजेस हैव नॉट बीन एडिटेड, देयर इज वन एरर इन ईच लाइन। हर एक लाइन में एक एरर दिया है। Write the incorrect word and the correction against any 4 lines. Remember to underline the word you have supplied. One is done as an example. क्या है, ये जो पैराग्राफ दिया है ये एडिटेड नहीं है। कहीं पे इनकरेक्ट वर्ड्स है, उसको निकाल के करेक्ट वर्ड लगाना है, जैसा एक हमको करके दिखाया है। In the Himalayas, the desert is turning green. अब करेक्शन क्या है? द। क्यों? क्योंकि करेक्टेड वर्ड कौन सा है? अ। सो इन द हिमालयस अ डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन। ठीक है, अब उसी तरह से हम अगर सेकंड देखते हैं, हर एक लाइन में एक करेक्शन दिया है। इन हिमालयस द डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन। द ये क्या है? हमारा इनकरेक्ट वर्ड है। द को अंडरलाइन किया मैंने, यहाँ पे द लिखा इनकरेक्ट में, करेक्शन क्या है? यहाँ पे क्या चाहिए? ए। सो इन हिमालयस अ डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन क्लाइमेट चेंज इन अ इंडियन रीजन ऑफ। इन अ नहीं होता है, क्या होता है? इन द इंडियन, यानी इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है? अ, और करेक्शन क्या है? द। कभी भी ध्यान में रखिए, इंडियन ये वर्ड जहां कहीं भी दिखता है हमको क्या लगाना है? द लगाना है, द नहीं। देन नेक्स्ट है, जो करेक्टेड वर्ड है उसको भी रीड करना है। द इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख हैज श्रंक ग्लेशियर्स और हैज मेड। और नहीं होगा यहाँ पे, और ये इनकरेक्टेड है। करेक्शन क्या है? एंड। ओके, सो लद्दाख हैज श्रंक ग्लेशियर्स एंड हैज मेड। अब और इसलिए नहीं यहाँ पे, क्योंकि हैज मेड रेनफॉल एंड टेम्परेचर ये इससे ही रिलेटेड है, इंडियन रीजन से। अंडरस्टैंड? इसलिए यहाँ पे और नहीं। और कहाँ पे यूज किया जाता है? जब ऑप्शन होता है तब। अंडरस्टैंड? ऑप्शनल क्लॉज होता है तब और यूज किया जाता है, और एंड कब यूज होता है? जब दोनों क्लॉज एग्री विद ईच अदर है, या फिर दोनों क्लॉज एक वेक के लिए आए हैं तब एंड यूज होता है। तो यहाँ पे एंड यूज होगा, और नहीं। Has made rainfall and temperature unpredictable. Water has needed नहीं होता है, water is, यहाँ पे क्या है? has, ये incorrect वर्ड, और आंसर क्या है? is. So water is needed to irrigating the fields. इसमें क्या आएगा? to irrigating कभी नहीं होता है। to irrigating होता है क्या? नहीं। 2 + v1 इंफिनिटिव फॉर्म होता है, कभी भी ध्यान में रखिए।
टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, अगर टू के पास साथ में अगर वर्ब है तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा टू इरिगेट। इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है, इरिगेटिंग, और करेक्शन क्या है, इरिगेट। ओके, देन फार्मर्स में रिक्वायरिंग नहीं होगा, क्या होगा, फार्मर्स में रिक्वायरिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो में मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं इसको, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी, जिसको हम लोग मॉडल्स बोलते हैं हमारे सीबीएसई की लैंग्वेज। इन मॉडल्स के सामने हरदम वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म में रहता है, मींस प्रेजेंट टेंस में रहता है, और यहाँ पे वर्ब कौन से फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में है, कंटीन्यूअस फॉर्म में है। अंडरस्टैंड? तो मे के सामने क्या रहेगा, ओनली V1, रिक्वायरिंग नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, रिक्वायर। सो फार्मर्स में रिक्वायर, इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है, रिक्वायरिंग, और करेक्ट वर्ड कौन सा है, रिक्वायर। ये हमें रीडिंग करते करते ही आता है। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया शॉर्टकट टेक्निक, ये कंटिन्यूअसली रीड करते जाओ, हमको एरर प्रॉपर्ली मिलता ही है। अंडरस्टैंड? एरर मिलता ही है, अगर हम लोग उसको प्रॉपर्ली रीड करते हैं तो एरर मिलता है। तो इस तरह से हमने इनकरेक्ट वर्ड निकाले और उसका करेक्शन उसके सामने रखा। मैंने आपको हर एक वर्ड को इनकरेक्ट क्यों बोला है वो बताया मैंने आपको। अंडरस्टैंड? थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको बताया कि कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है और वो क्यों है, और उसके साथ में करेक्ट वर्ड कौन सा रहेगा और वो क्यों रहेगा, इसका भी मैंने रीजन आपको ये एग्जाम्पल में दिया है। ठीक है, प्रॉपरली एक बार और देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए उसको करेक्ट वर्ड के साथ में। इन Himalayas, a desert is turning green. Climate change in the Indian region of Ladakh has shrunk glaciers and has made rainfall and temperature unpredictable. Water is needed to irrigate the fields. Farmers may require aid from the government. ठीक है, तो इस तरह से एडिटेड पैराग्राफ हमने रीड किया है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और अपने कॉपी में उतार लीजिए। उसके रीजंस भी मैंने आपको बताया है, अगर आपको रीजंस नहीं समझे हैं तो आप प्लीज़ इसको फिर से अच्छे से सुनिए, आपको पक्का समझ में आएगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, ये भी पैराग्राफ एडिटेड नहीं है, इसको प्रॉपर्ली एडिट करना है। ये क्वेश्चन दिल्ली बोर्ड में 2018 में आया था। चलो ये क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर लीव्स, अब यहाँ पे लीव्स ये एरर है, क्यों? क्योंकि पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है। अंडरस्टैंड? और प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के सामने हरदम वर्ब को एस और ईएस नहीं लगता है। अंडरस्टैंड? सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके सामने वर्ब को एस और ईएस नहीं लगता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा करेक्ट क्या है, लीव्स। यह है इनकरेक्ट कॉलम और ये है करेक्ट का कॉलम। ठीक है, लीव्स हो गया इनकरेक्ट, करेक्ट हो गया लीव्स। The next, people of diverse cultures live together in India. There is many people नहीं, there is नहीं होगा, there are होता है। ठीक है, there is भी होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे there are इसलिए क्योंकि there are many people ना, there is many people होगा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लूरल फॉर्म में जब सब्जेक्ट की बात हो रही है तो इज लगेगा कि आर लगेगा, डेफिनेटली आर लगेगा। ठीक है, देन रीड करते जाओ, जो करेक्ट वर्ड हम लोग लिखते हैं उस करेक्ट वर्ड के साथ में रीड करना है आपको। सो देयर आर मेनी
people who exhibit unity on diversity होता है क्या कभी? Unity in diversity, ठीक है? Unity in diversity. They celebrated different festival, ऐसा होगा क्या? नहीं. अब हर एक सेंटेंस यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस में क्यों चाहिए? नहीं. इसका भी टेंस क्या चाहिए? प्रेजेंट. तो क्या होगा? दे सेलिब्रेट होगा ना. सेलिब्रेटेड ये पास्ट टेंस में हो गया. अंडरस्टैंड? दे सेलिब्रेटेड ये हो गया पास्ट टेंस में. करेक्ट वर्ड क्या रहेगा प्रेजेंट टेंस का? सेलिब्रेट. ओके, क्या होगा? सेलिब्रेट. सो दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स टुगेदर. ओके, देन नेक्स्ट है I love being an citizen. And citizen होता है क्या? नहीं, a citizen. Why? Because and कब लगता है कि जब काउंटेबल सिंगुलर नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से होता है तब and लगता है. अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन वोवेल है क्या? नहीं, यहाँ पे तो कंसोनेंट है, तो and क्या हो गया? इनकरेक्ट. फिर कंसोनेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? करेक्ट वर्ड ए. ठीक है, चलो अभी रीड करो. People of diverse cultures live together in India. There are many people who exhibit unity in diversity. They celebrate different festivals together. I love being a citizen of India. Understand? यहाँ पे देखिए, हमने अभी तक के दो एग्जाम्पल लिए. दोनों एग्जाम्पल में मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुके हैं. ठीक है, कौन सा टॉपिक? पहले एग्जांपल में टेंस आ गए, दूसरे एग्जांपल में सिंगुलर प्लूरल. ये हो गया वर्ब एग्रीमेंट, ये सिंगुलर प्लूरल, ये प्रीपोजिशन, ये वॉइस या फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ब एग्रीमेंट. ये हो गया एग्रीमेंट. ठीक है, इस तरह से कोई भी टॉपिक हो ग्रामर का, वो एडिटिंग हो या गैप फिलिंग हो या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, जितने भी टॉपिक हमको डिसाइडेड है वो टॉपिक्स हमको अच्छे से पता होना जरूरी है. ठीक है, जब हमारा रेगुलर क्लास चालू होगा तो वो टॉपिक के साथ में ये पूरा मैं करने की कोशिश करूँगा. ओके, देन और भी ये था एक टाइप का. ठीक है, अरे किस तरह से पैराग्राफ को एडिट किया जाता है. अभी देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप, जो एक उसका थोड़ा सा अलग ढंग है एडिट होने का. ठीक है, यह है नेक्स्ट. अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है? ओमिशन ऑफ वर्ड्स, इसको क्या बोला जाता है? मैं ऊपर में लिख देता हूं. ओमिशन ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे एक वर्ड ओमिट है. ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड क्या होता है? ओमिट है. अब क्वेश्चन कैसे आता है कि इन द फॉलोइंग पैसेज वन वर्ड हैज बीन ओमिटेड इन ईच लाइन. हर एक लाइन में एक वर्ड ओमिट है. राइट द मिसिंग वर्ड इन एनी 4 sentences ऑफ द गिवन पैराग्राफ along with the word that comes before and the word that comes after it in the space provided. आपको क्या करना है? हर एक लाइन में एक वर्ड ओमिट है. कौन से वर्ड के बाद में वो ओमिट और कौन से वर्ड के पहले वो ओमिट है, वो दोनों वर्ड लिखना होता है. ठीक है, और बीच वाला वर्ड हमें जो ओमिटेड है वो लिखना होता है. ठीक है, एक जैसे एक करके दिया है क्लोजिंग सेरेमनी, यहां पे वर्ड ओमिट है. सेरेमनी ऑफ द. ठीक है, सेरेमनी ऑफ द 2016 Summer Olympics was held यहां पे वर्ड ओमिट है. ठीक है, किसके पहले? हेल्ड के बाद में है
ऑन रहेगा यहाँ पे, हेल्ड ऑन 21 अगस्त। ठीक है, ये वर्ड हमारा ओमिटेड। देन अब यहाँ पे ऑन कैसे क्या आया, क्योंकि हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, डेट, और डेट बताते समय प्रीपोजिशन कौन सा यूज होना चाहिए वहां पे, ऑन, है ना। अगर ऐसा सेंटेंस हमने रीड किया ओलंपिक वाज हेल्ड 21 अगस्त 2016, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या चाहिए, ऑन। देन एट द माराकाना स्टेडियम, फुल स्टॉप, एज ट्रेडिशनल ओलंपिक प्रोटोकॉल, नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए, पर। एज ए वर्ड है, उसके बाद में जो ओमिटेड वर्ड है वो लिखो, पर ट्रेडिशनल, ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सा वर्ड चाहिए, एज पर ट्रेडिशनल ओलंपिक प्रोटोकॉल। ओके, सेरेमनी फीचर्ड प्रोटोकॉल, सेरेमनी फीचर्ड कल्चरल प्रेजेंटेशन एज पर ट्रेडिशनल ओलंपिक प्रोटोकॉल। यहां पे एक वर्ड चाहिए, ठीक है, कौन सा वर्ड चाहिए, टू, प्रोटोकॉल टू सेरेमनी, ऐसा वर्ड चाहिए, प्रोटोकॉल टू सेरेमनी फीचर्ड कल्चरल प्रेजेंटेशंस फ्रॉम both the current Brazil following Japan, नहीं, यहाँ पे एक वर्ड चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए पूरा सेंटेंस रीड कीजिए, आपको समझ में आएगा। एज पर ट्रेडिशनल ओलंपिक प्रोटोकॉल टू सेरेमनी फीचर्ड कल्चरल प्रेजेंटेशंस फ्रॉम बोथ द करंट ब्राजील एंड फॉलोइंग जापान। ओके, ब्राजील एंड फॉलोइंग जापान, ब्राजील के बाद में क्या चाहिए यहाँ पे, एंड देन फॉलोइंग, यानी ये वर्ड उसके बाद में लगने वाला ओमिटेड वर्ड अधिक बाद वाला, ऐसे लिखो, ठीक है। सो ब्राजील एंड फॉलोइंग जापान होस्ट कंट्रीज, एज वेल क्लोजिंग, नहीं, एज वेल एज, क्या रहेगा, एज वेल एज, यानी सेरेमनी कंट्रीज एज, सॉरी, वेल एज क्लोजिंग, ओके, ठीक है, एज वेल एज क्लोजिंग रिमार्क्स बाय IOC प्रेसिडेंट थॉमस बैक। इस तरह से ओमिटेड वर्ड्स हम लोग ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपकी रीडिंग स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीड करते करते समझ में आ जाता है। जैसे हम लोग रीडिंग करते हैं, मीनिंग निकालते हैं रीडिंग करते करते, वैसे ही हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड ओमिटेड है या फिर कौन सा वर्ड चाहिए। चलो हम सेकंड एग्जांपल और सॉल्व करेंगे, लेकिन सेकंड एग्जांपल सॉल्व करने से पहले आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें ही मार्क खा जाते हैं, इसमें ही मार्क्स कम लेते हैं, इसमें ज़्यादा मार्क्स उनके कटते हैं, क्योंकि रीडिंग नहीं होता है प्रॉपरली। रीडिंग स्ट्रांग रखिए, ओमिशन ऑफ वर्ड्स आपको इजीली आएगा। ठीक है, रीड कर लिए। चलो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, वी गेट ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाया मैगजीन्स। नहीं, काइंड्स इंफॉर्मेशन कैसे होगा, काइंड्स ऑफ, यहाँ पे क्या चाहिए, ऑफ है दिया हुआ। ओके, kinds of information via magazines and newspaper. We come to know various anti-social happenings। नहीं,
वी कम टू नो अबाउट, नो के बाद में यहां पे है, यहां पे ओमिटेड वर्ड है, ओके। नो के बाद में क्या रहेगा, अबाउट, अबाउट वेरियस, ओके, वेरियस एंटी सोशल हैपनिंग्स, हैपनिंग्स, द प्रिंट मीडिया नहीं, हैपनिंग्स यहां पे रहेगा थ्रू सोशल हैपनिंग्स थ्रू द प्रिंट मीडिया ना। सोशल हैपनिंग इसके बाद में अगर कॉमा दिया होता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉमा वगैरह कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ड चाहिए, वो वर्ड ओमिटेड है, तो किसके बाद में वर्ड ओमिटेड है, हैपनिंग्स के बाद में, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, हैपनिंग्स। वर्ड ओमिटेड वर्ड कौन सा है, थ्रू द प्रिंट, ओके, through the print media and are able keep ourselves alert, नहीं are able to, able हो या unable हो, उसके बाद में क्या लगता है, इंफिनिटिव फॉर्म लगता है, 2 + v1, अंडरस्टैंड, ये चीज ध्यान में रखो, एबल हो या अनेबल हो उसके सामने 2 + v1 लगता है, equal to, यानी यहाँ पे क्या होगा, are able to keep, okay, able to keep ourselves alert, we also read about the rise fall of certain politicians, like about the rise and fall, phrase है ना, rise and fall, okay, about rise and fall, rise fall ये एक ही साथ में नहीं आ सकते, डिफरेंट है, rise and fall, एंटीथेसिस हो सकता है यहाँ पे, अपोजिट वर्ड्स है, इसलिए साथ में कैसे आएंगे, यहाँ पे ओमिटेड वर्ड है, rise and fall of certain politicians, then next है cricket matches, the state of the stock exchange, okay, the state of the यानी यहाँ पे ओमिटेड वर्ड है, the state of the stock exchange and various kinds jobs available। अब जो हमारा पैराग्राफ एडिट हुआ है इसको हम अच्छे से रीड करेंगे। We get all kinds of information via magazines and newspaper. We come to know about various anti-social happenings through the print media and are able to keep ourselves alert. We also read about the rise and fall of certain politicians, cricket matches, the state of the stock exchange and various kinds jobs available. Okay? तो इस तरह से हमने इन पैराग्राफ्स को एडिट किया है। आज हमने 2 अलग-अलग टाइप के एडिटिंग टास्क हमने देखे। ठीक है, ये पढ़ने के बाद में आपको कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स भी ग्रुप में मिलने वाले हैं। उन एग्जांपल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा बने और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स है वो अच्छे से सॉल्व कर सके ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना जाए। इसको डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। जब हमारा क्लास रेगुलर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले तो ग्रामर ही लेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में कुछ और भी नया कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।